जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज जानते हैं हम रासायनिक विज्ञान में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में, जो LP जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप लोग फिजिक्स का नहीं देखें हैं तो फिजिक्स का भी वीडियो बन चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। चलिए आज हम परमाणु संरचना चैप्टर फर्स्ट देखते हैं, पार्ट 1 परमाणु संरचना के बारे में। प्रोटॉन पर आवेश डैश के बराबर होते हैं, पॉजिट्रॉन के बराबर होते हैं। प्रोटॉन पर आवेश डैश के बराबर होते हैं तो पॉजिट्रॉन के बराबर होते हैं। क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गन और जेनॉन, यानी Kr यानी क्रिप्टॉन, Ne नियॉन, Ar से आर्गन, X से जेनॉन में से कौन अक्रिय गैस के अनुभार सबसे अधिक होगा? तो अनुभार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो जेनॉन का अनुभार सबसे अधिक होगा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर अनुभार बढ़ता है, जिस कारण से जेनॉन का अनुभार सबसे अधिक होगा। हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसका निर्माण होता है धनात्मक हीलियम आयन का। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को खोता है यानी इलेक्ट्रॉन दान करता है तो वो धनात्मक आयन होता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ऋणात्मक आयन होते हैं। सम्मिलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरस्टन के। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। सामान्यतः सहसंयोजक आबंध वाले अणु कौन से विद्युत के सुचालक होते हैं कि अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं? सामान्यतः सहसंयोजक आबंध वाले अणु के विद्युत के कुचालक होते हैं और अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुना छोटी होती है। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुना छोटी होती है। किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल परमाणु भार के बराबर होते हैं। किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल डैश के बराबर होते हैं तो परमाणु भार के बराबर होते हैं। एक परमाणु डैश अष्टक प्राप्त कर सकता है इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एवं इलेक्ट्रॉन त्याग करके। एक परमाणु अपने अष्टक को पूरा करता है 3 विधि से: इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, या इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। संतृप्त कार्बन यौगिक किस प्रकार की श्रृंखला संरचना बना सकते हैं? सीधी श्रृंखला एवं शाखित श्रृंखला बना सकते हैं। संतृप्त कार्बन यौगिक जो होता है सीधी श्रृंखला या शाखित श्रृंखला बनाते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित डैश के अनुपात में विद्वांस होते हैं, निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्वांस होते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्वांस होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन सही है? सभी द्रव छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं एवं विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म से भिन्न होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन सही है? सभी द्रव छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं एवं विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म से भिन्न होते हैं।
एक संयोजी अभिक्रिया में डैश हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक एवं केवल एक उत्पादक हो सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक हो सकते हैं और उत्पादक एक होंगे। ऑक्सीजन अणु होते हैं द्विपरमाणुविक होते हैं, क्योंकि इसके लिए O2 का प्रयोग किया जाता है, तो O2 दो परमाणुविक होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु है। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में कहा था परमाणु अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। संभारिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं, जिसमें डैश होते हैं। संभारिक में समान द्रव्यमान एवं लेकिन असमान परमाणु संख्या। संभारिक में समान द्रव्यमान लेकिन असमान परमाणु संख्या होते हैं। कक्षा संख्या n में से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n² से होती है। कक्षा n में दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n² के रूप में होती है 2n² के रूप में होती है। हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन तथा मीथेन में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो मीथेन कार्बन का अपरूप नहीं है। मीथेन कार्बन का अपरूप नहीं है। मीथेन कार्बन का अपरूप नहीं है। मीथेन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। मीथेन कार्बन का अपरूप नहीं है। मीथेन कार्बन का अपरूप नहीं है। सिल्वर, कॉपर, आयरन, क्रोमियम में से किस परमाणु की संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक होती है? सिल्वर की परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक होती है। सिल्वर की परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक होती है। सिल्वर की परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक होती है। समन्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन में से किस परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? तो लिथियम की परमाणु त्रिज्या बड़ी होती है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या घटती है। परमाणु का आकार और आयतन त्रिज्या पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट में घटती है, जिस कारण से लिथियम के बाद बोरॉन, बेरिलियम आता है, उसके बाद बोरॉन, ऑक्सीजन आता है। लिथियम पहले आता है, जिस कारण से लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। लिथियम की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। सभी ज्ञात तत्वों में से सबसे कम संख्या होती है उपधातुओं की। सभी ज्ञात तत्वों में से सबसे कम संख्या किसकी होती है? उपधातुओं की होती है। अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण, गामा विकिरण में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है तथा प्रकीर्णन सबसे कम होती है। गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है तथा प्रकीर्णन सबसे कम होती है। अल्फा किरण की वेधन क्षमता सबसे कम होती है। अल्फा किरण की वेधन क्षमता सबसे कम होती है और प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। इस अल्फा किरण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या का अंतर समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसके द्वारा विचलित हो सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र दोनों कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसके द्वारा विचलित होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसके द्वारा विचलित होती है उसे चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों कहते हैं। कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक CO होता है। कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक CO होता है। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न तथा परमाणु संख्या समान होते हैं। समस्थानिक में न्यूट्रॉन संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु संख्या समान होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? तो आर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आर्गन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? तो आर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है। आर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है।
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियन नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो केंद्रक में जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसी को हम न्यूक्लियन कहते हैं, इसी को हम न्यूक्लियन कहते हैं, इसी को हम न्यूक्लियन कहते हैं। कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार कितना होता है? 12 ग्राम। कार्बन के 1 मोल परमाणु का भार कितना होता है? 12 ग्राम। pH मान 5, pH मान 6, pH मान 8 और pH 9 में से कौन H+ आयन देता है? अम्ल जो है H+ आयन अधिक देता है। तो अम्ल जिसका pH वैल्यू 7 से कम हो वो अम्ल कहलाता है। और जितना कम होगा, जितना अधिक कम होगा उतना आयन देगा। तो pH मान 5 सबसे कम है, तो सबसे अधिक आयन pH मान 5 देगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, ज़ेनॉन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है? तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पार्ट 1 है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं, तो पार्ट 2 जैसे हम अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।